सर, जिस तरह से ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया है सारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलके, ये स्पेशली कोरागट्टा हिल्स के ऊपर किया गया है। क्यों इसको इतना बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है हिस्ट्री में माओइज्म के खिलाफ? जैसा कि सबको विदित है कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 26 मार्च 2025 का एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय सीमा को देखते हुए अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी। और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है। और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपुबल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। इस नक्सलिज्म को ख़त्म करने में किस तरह से आप मानते हैं कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये अभियान? जैसा मैंने बताया था कि उनका एक तरह से सेफ हेवन मान रहे थे कि कभी भी फोर्सेज यहाँ नहीं आ पाएंगी और यहाँ वो जब चाहें तब तक रह सके थे। तो इस अभियान को जब चलाया गया इनिशियली ये सोचा गया था कि ये कुछ दिन का होगा, पर जैसे जैसे फोर्सेज को सफलता मिलती गई और इस अभियान की जो अवधि थी वो बढ़ती चली गई। और इस अभियान के आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका फिगर्स में हो सकता है कि रिजल्ट कम दिखाई दे, क्योंकि इससे जो छोटे ऑपरेशन थे उसमें भी उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई है। परंतु इस अभियान में जो एक आप ओवरऑल इस अभियान का एक देखेंगे तो उसमें हमने उनका एक जो गढ़ था उस गढ़ को हमने एक सेफ हेवन ना बना करके ये एक संदेश दिया है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, भारतीय जो केरपू बल है, जो सिविल पुलिस है, वो कहीं पर भी आकर के उनको खदेड़ सकती है। और जो अभी तक उनका एक पीएलजीए ग्रुप था या दूसरे ग्रुप थे जो संगठित होकर काम करते थे वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। अभी तक का ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा फोर्सेज के लिए कि वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं सारे। और उनका जो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो रसद सामग्री थी, चाहे उनका खाद्य सामग्री थी या बहुत सारी उनकी जो फैक्ट्रियाज थी, जो गन फैक्ट्री थी, जो लेथ मशीन थी, जनरेटर्स थे, वो सारा का सारा हमने रिकवर कर लिया है। दोबारा इस तरह का संगठित होने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और ये एक तरह से माने तो उनका रीढ़ की हड्डी जो इस पहाड़ को मान करके अपना सारा का सारा वो कार्यान्वयन करते थे, सारी जो यहाँ से तकनीक बना करके दूसरे छोटे छोटे ग्रुप में बांटते थे और वो जनमानस को नुकसान पहुँचाने के लिए, फोर्सेज को नुकसान पहुँचाने के लिए, आम स्कूल को तोड़ने के लिए, रास्ते को बर्बाद करने के लिए, उन सब में वो सफल होते थे। उस सफलता में वो लगभग अब नाकाम रहेंगे। जिस तरह बड़े नामों की कल सीआरपीएफ डीजी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें बताया कि बड़े नाम थे, 1.72 करोड़ के लगभग इनामी थे जो मारे गए थे 31 लोग।
अभी कितने बड़े नाम और बचे हुए हैं अगर बात की जाए तो, और हिडमा जो कि काफ़ी सबसे फेमस है उसका लोकेशन हमें क्या पता चल पाया है? नहीं, अभी तक उसकी तलाश जारी है। एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता तो फोर्सेज उसको दबोच लेती, पर जल्दी ही हिडमा तक भी पहुंच जाएंगे, या फिर हिडमा अपने आप उसका कैडर ख़त्म हो जाएगा तो वो आकर के हो सकता है किसी दिन वो भी मुख्य धारा में शामिल होकर के और इस जो भारतीय जितना भी प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं उसमें अपना जो है शामिल होकर के मुख्य धारा में आ जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। बात करके कुछ उन घने जंगलों में पहुंचे हैं जो मांड का इलाका कहलाता है। उनकी रणनीति बनती थी, लेकिन आज उस जगह पर सीआरपीएफ का कब्जा है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उस जगह पर भी अहम आ जाएगा, या जो बगावत करे, जो पुलिस पर हमला करेगा तो उसे ऑपरेशन में मार भी दिया जा सकता है। कमलजीत सिंह के साथ शंकरानंद, छत्तीसगढ़। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का नाम ब्लैक फॉरेस्ट किया गया है। मेरा क्वेश्चन है कि स्पेशली ये जो पहाड़ी है जिसको कोरागोटा हिल्स बोलते हैं, आखिर यहीं पे क्यों ऑपरेशन किया गया? विगत कई महीनों से साउथ बस्तर के जो भी आर्म्ड काडर थे माओइस्ट के, वो सब ज़्यादा से ज़्यादातर इसी इलाके में जाकर के छिप गए थे। और इसके साथ साथ PLGA 1 के, TSC तेलंगाना स्टेट कमेटी के और CRC के काफ़ी दुर्दांत नक्सली यहीं पे छिप गए थे और यहाँ से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि इन लोगों को वहाँ से इनका सफाया कर सके, और इसलिए ये 21 दिनों का एक अभियान जो चलाया गया और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की उनको वहाँ से खदेड़ने में, और 31 दुर्दांत नक्सलियों को यहाँ तक उनके सफाया करने में, उनको मार गिराने में सफलता पाई। होम मिनिस्टर ने जिस किया है 2026 मार्च, आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन 21 दिन चला,
कितना बड़ा मील का पत्थर साबित है? कई मायनों में ये ऑपरेशन बहुत ही हमारे लिए सफल रहा है। जो टारगेट्स हम लोगों को दिए गए थे उन टारगेट्स को हम लोगों ने अचीव करने में सफलता हासिल की है, और साथ ही साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को जो टारगेट समय दिया है उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम लोग जो टारगेट है उसको हम बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। आपके डीजीपी ने भी कल बोला कि हम उसको अचीव करेंगे, माओइज्म को ख़त्म कर देंगे जड़ से मार्च 2026 तक। अगर हम बात करें कि कितने दुर्दांत जो नक्सली थे इस ऑपरेशन में मारे गए और कितने अभी बचे हुए हैं? 31 नक्सलियों को तो हम लोगों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने हथियार, असला, गोला बारूद, BGLs, IEDs वगैरह को भी हम लोगों ने निष्क्रिय किया है, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। हम लोगों ने इन लोगों को उस क्षेत्र से, जिस गोरागुटालू हिल्स में जहाँ पे वो शरण लेकर रखे हुए थे, हाइडआउट्स बनाकर छिपे हुए थे, बंकर बनाकर छिपे हुए थे, वहाँ उन लोगों को हटाने में, वहाँ से भगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये जो एग्जैक्ट संख्या बताना अभी हमारे लिए किसी भी के लिए भी थोड़ा उचित भी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी वो ठीक नहीं है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से इस इलाके में FOBs बनाई है, आगे जा कर के हम लोगों ने जो भी क्षेत्र है उस पर अपना सुरक्षा का जो एक ग्रिड बनाया है कैंप स्थापित करते हुए, उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। आम जनता को हम लोग कैंप से जोड़े हैं, उनको जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और जनता का विश्वास जीतते हुए हम इस प्रकार से उनके क्षेत्र, जैसे जो पहले नक्सलियों के कब्जे में या नक्सलियों के भय से लोग उनके साथ रहा करते थे, उस क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई है, सुरक्षा का ग्रिड को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, मजबूत किया है, और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो टारगेट हमें मिला है हम निश्चित तौर पर उसको समय से पूरा करेंगे। बड़े नक्सली की बात, नक्सल नेम की, जो इनकी लीडरशिप था, जो इनका, हमने अगर परसेंटेज वाइज कहें तो कितना % हमने नुकसान पहुंचाया है? और जो बड़े नाम आते हैं, जैसे हिडमा का नाम आता है, वो उन जैसे लोगों का, और हिडमा का क्या कभी अभी पता कुछ चल पाया है? देखिए, हम बड़े नामों की बात हम अभी नहीं करेंगे, और कोई भी नाम से हम काम नहीं करेंगे, यहाँ करते हैं। हम यहाँ पे नक्सलियों की जो पूरी जो संख्या थी उस संख्या को तितर बितर करने में और इस कोरागुटालू हिल्स से भगाने में सफल हुए हैं। उनके जितने भी रिजर्व स्टॉक्स, आर्म्स, एम्युनिशन, हथियार थे उसको जब्त करने, नष्ट करने में सफल हुए हैं। उनको जनता के जो बीच उनका जो कनेक्ट था उसको भी तोड़ने में सफल हुए हैं, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और उनको हम बहुत जल्द ही इस पूरे क्षेत्र से बाहर करने में भी सफल होंगे। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कोरागुटा हिल्स के सबसे नज़दीकी कैंप के पास खड़े हैं इस समय। कितना बड़ा ये बेनिफिट रहा है, अगर FOBs की बात की जाए, जिस तरह से हम पीछे खदेड़ते हुए जा रहे हैं माओइज्म को, तो किस तरह से इसको मानते हैं? FOBs केवल सुरक्षा का ग्रिड स्थापित करने के लिए नहीं है। FOB आम रूप से जनता को सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं उसको वहां तक उनको पहुंचाने के लिए एक माध्यम साबित होता है। FOBs वहां लोगों के अस्पताल, स्कूल, सड़क, मोबाइल टावर्स, इन चीज़ों को वहां तक पहुंचाने में बहुत सहायक होता है। हम लोगों ने जितनी भी कैंप लगाई है, कैंप लगाने के अगले दिन ही फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोगों को दवाइयाँ, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद PDS राशन की व्यवस्था कराते हैं, रोड बनवाने के काम करते हैं। तो इसमें जिस सरकार के जो भी विभाग इसमें काम करते हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके और उनके विभाग को गांव में ला करके और गांव वालों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है। जहाँ जहाँ भी हम लोग कैंप लगाए हैं वहाँ वे लोग हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके प्रशासन को गाँव तक ले जाने में सफल रहे हैं और उसमें हमेशा प्रयास करते रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद नक्सलिस्ट भी अगर आमतौर पर अभी छुपे हुए होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बड़ा करने की कोशिश की, किस तरह की हिदायतें बढ़ती जाएंगी अगर हम बात करें? देखिए, राउंड द क्लॉक CRPF यहाँ पे है। CRPF यहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रही है। जैसी जैसी सूचनाएं जिन क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है वहाँ पे हम लोग बढ़ चढ़ करके अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और नक्सलियों के किसी भी मंसूबों को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। इसके लिए हमेशा हम लोग प्रयासरत है और उसी दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं।